हेलो दोस्तों, एक्सेल की आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब आपके पास दो डेट हो, लाइक एंड डेट या फिर स्टार्ट डेट, कोई भी दो डेट हो, उसके बीच में से हम ईयर्स, मंथ्स और डेज कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब डेटा कौन सा लिया पहले वो समझा देता हूं मैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज का नेम है, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और 31 मार्च 2024 तक उन्हें कितना टाइम हो चुका है इस कंपनी में, मुझे फाइंड आउट करना है। बट उसके लिए एक फॉर्मेट दे रखा है कि किस फॉर्मेट में उन्हें डेटा चाहिए। उन्हें इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए कि वो हर एम्प्लॉय के सामने कुछ इस फॉर्मेट में डेटा चाहते हैं। 2 ईयर्स, 3 मंथ्स, 18 डेज, मतलब ईयर्स बदलते रहेंगे बट ये फॉर्मेट यही रहना चाहिए। इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, बट उसमें क्या था कि हम 3 कॉलम का यूज करते थे। पहले में मैं ईयर निकालता था, दूसरे में मंथ और तीसरे में जाके डेज निकालता था। अब बट यहाँ पे एक ही कॉलम में तीनों चीज चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, डेटेड इफ फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं, जिसमें हम एंड डेट और स्टार्ट डेट डालेंगे, वो इजीली आपको डेटा फाइंड आउट करके देगा। अगर आपके पास ऑफिस 365 है तो उसमें डेटेड इफ इजीली एक्सेस आप कर सकते हो, यूज कर सकते हो। वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। अगर आपके पास नॉर्मल एक्सेल है जैसे मेरे पास है, इसमें अगर मैं डेटेड इफ लिखना चाहूं तो आपको कोई ऑप्शन शो नहीं करेगा डेटेड इफ का, बट फिर भी मैं इस पे यूज कर सकता हूं। कैसे? आपको पूरा फॉर्मेट लिखना होगा डेटेड इफ का, तो उसके बाद उसे यूज कर सकते हो। तो निकालते हैं एम्प्लॉयज का ड्यूरेशन इक्वल टू डेटेड इफ। आप लिखिए पूरा यहां पे, जैसे लिखते हैं ब्रैकेट को ओपन कीजिए। डेटेड इफ 3 चीजें मांगते हैं, सबसे पहले स्टार्ट डेट, कॉमा, उसके बाद एंड डेट, कॉमा, और थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है डेटेड इफ का मुझे पता है। यहां पे शो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो फॉर्मूला नहीं एक्सेस कर सकते, बट अगर आप पूरी फॉर्मेट में लिखोगे तो तब जाके आप एक्सेस कर सकते हो। तीसरा मांगता है कि किस फॉर्मेट में उसे डेटा चाहिए, ईयर्स में, मंथ्स में या डेज में। और ईयर्स का शॉर्टकट क्या होता है, वाई, मंथ्स का होता है एम और डी का होता है डी। तो यहां पे मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा वाई, स्मॉल में लिखो कैप्स में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई का मतलब वो ईयर्स में डेटा शो करेगा। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 2 दे दिया इसने, और बाकी का काम कैसे करेंगे हम, ईयर्स भी चाहिए, मंथ्स भी चाहिए और डेज में चाहिए। तो यही फॉर्मेट आगे हम इसको बढ़ाते रहेंगे। F2 से मैंने एडिटेबल फॉर्म में लाया। अब 2 तो शो कर दिया, बट ईयर्स से वहां पे कैसे शो करेगा, ईयर्स के लिए हमें वहां पे अलग से फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं लगाऊंगा एंड का साइन, मतलब 2 चीजों को मर्ज करने के लिए। अब मैं लिखूंगा डबल कोट्स, थोड़ा सा दूंगा स्पेस ताकि 2 और ईयर्स के बीच में यहाँ पे स्पेस है तो स्पेस आए। अब मैं लिखूंगा ईयर्स, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल मैंने लिखा। अब डबल कोट्स के अंदर क्यों लिखा, क्योंकि ईयर्स एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा। एंड 2 और ईयर्स का काम खत्म, अब मंथ्स का काम स्टार्ट। तो मंथ्स के लिए भी सेम वही करेंगे। ओके, उससे पहले मैं स्पेस दे दूं कि ईयर और स्पेस के बीच में भी यहाँ पे स्पेस है, उसके लिए मैंने डबल कोट्स लगाया, डबल कोट स्पेस डबल कोट्स। एंड दोबारा लिखेंगे और फॉर्मूला अपना दोबारा स्टार्ट कर देंगे डेटेड इफ का। अब इसके लिए किसके लिए लगा रहा हूं, मंथ्स के लिए। स्टार्टिंग डेट, कॉमा, एंडिंग डेट, कॉमा। अब फॉर्मेट क्या है हमारा, मंथ्स का, तो मैंने डबल कोट्स में मंथ्स लिखा, ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अब मंथ्स भी ऐड करना है उसमें, एंटर किया, और यहां पे मैं मंथ्स ऐड करूंगा स्पेस देके मंथ्स। ओके, ब्रैकेट यहां पे क्या कर दिया क्लोज, डबल कोट्स मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद एंड साइन लगाएंगे। अब तीसरा किसके लिए, डेज के लिए, थोड़ा सा स्पेस देंगे, डबल कोट स्पेस डबल कोट्स और एंड साइन अगेन लगाएंगे और फिर लिखेंगे डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, स्टार्टिंग डेट, कॉमा, एंडिंग डेट। और तीसरा फॉर्मेट क्या हमारा, डबल कोट्स में मैंने लिखा डी, मतलब डेज मुझे फाइंड आउट करके दो। ब्रैकेट यहां पे मैंने क्लोज कर दिया। ओके, और यहां पे अब डेज भी लिखवाना है, यहां पे डेज के लिए भी सेम एंड, और यहां पे मैंने थोड़ा सा डबल कोट्स में लिखा डेज। फॉर्मूला बड़ा लग रहा है पर डरने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज करोगे एंटर। ओके, एक और ब्रैकेट क्लोज आ गया आपके सामने, और दूसरों पे मैं अप्लाई कर देता हूं। बट अगर ये और ये आप मैच करोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 ईयर्स, इसमें भी 2 ईयर्स है। इसमें शो कर रहा है 27 मंथ, 110 मंथ। यहां पे तो फॉर्मेट दूसरा है, और डेज में तो यहां पे 100 में ले गया, थाउजेंड्स में शो कर रहा है। इस फॉर्मेट में कैसे लाए, इस फॉर्मेट में डेटा लाने के लिए आपको कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। ईयर्स के लिए कोई चेंजेस नहीं है। मंथ्स के लिए जो आपने एम लिखा है, मैं उसे कहूंगा कि ईयर्स वाइज मंथ दिखाओ, मतलब टोटल कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, तो उसी के बीच में डेटा दिखाओ। ये 26 मंथ, 50 मंथ शो कर रहे हैं,
तो मैं यहाँ पे YM लिखूंगा। M तो लिखा हुआ था, Y ऐड किया, मतलब ईयर्स के बेसिस पे मंथ्स दिखाओ। और डेज भी 1000 से नॉर्मल लेने के लिए मतलब डेज कितना होते हैं एक मंथ में? 30, 31, उस रेंज में मुझे शो करो, उस फॉर्मेट में। तो यहाँ पे मैं डी के साथ क्या लगाऊंगा? M। क्या आप ईयरली वाइज डेज मत शो करो, मुझे मंथ वाइज डेज शो करो। एंटर। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, दूसरों पर अप्लाई कर देता हूं, फॉर्मेट बढ़िया तरीके से आ चुका है। तो ये जो पहला एम्प्लॉय मानस, उनकी स्टार्टिंग डेट ये है और एंडिंग डेट ये है, तो उन्हें कितने साल हो चुके इस कंपनी में? 2 ईयर्स 3 मंथ्स और 18 डेज। नेगी है, उन्हें 0 ईयर्स, मतलब वो लेटेस्ट एम्प्लॉय अभी आए हैं, फ्रेशर है, उन्हें ईयर नहीं हुए, उन्हें सिर्फ 4 महीने और 30 दिन हुए। ओके। ऐसे हमारे एक सूरज है, उन्हें 9 साल हो चुके हैं इस कंपनी में। तो अप्रेजल्स के टाइम में कई बार आपको मैनेजर्स कुछ इस टाइप का डेटा आपसे डिमांड कर सकते हैं। तो 3 कॉलम में डेटा लाने से अच्छा आप एक ही कॉलम में डेटेड इफ का यूज करो और इस तरीके से अपना काम कर लो। ओके। लिखने का तरीका क्या है ये मैंने बता दिया। अगर आपको स्पेस नहीं चाहिए, लाइक आपको यहाँ पे स्पेस नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से स्पेस हटाओ, एंटर। तो यहाँ पे 2 के साथ कोई स्पेस नहीं है, ईयर साथ में आ चुके हैं। तो एंड साइन क्या क्यों लिखा है मैंने? 2 चीजों को कनेक्ट करने के लिए। और MD और YM का भी मैंने बता दिया क्यों लिखा है मैंने। तो आज की वीडियो में हमने देख लिया किस तरह हम ड्यूरेशन फाइंड आउट करते हैं एक्सेल में डेट के बेसिस पे। नेक्स्ट वीडियो में देखें किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।